हेलो स्टूडेंट्स, अमित लर्निंग जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है बायोलॉजी में मनुष्य में पाचन तंत्र पढ़ेंगे, ठीक ना। मनुष्य में पाचन तंत्र, मानव का आहार नाल, ठीक ना। तो पाचन तंत्र में जो है हम लोग इससे पहले जो है पाचन तंत्र का आकृति बनाना ये सीखे हैं, ठीक ना। आज देखिए मनुष्य के पाचन तंत्र में मेन भाग कौन है, मुख गुहा से शुरू होती है। मनुष्य के पाचन तंत्र एक सिस्टम होता है जिसमें पाचन से संबंधित सभी अंग सम्मिलित होते हैं, ठीक ना। तो पाचन तंत्र जो है बनता क्या है, आहार नल से और कुछ पाचक ग्रंथियों को मिला करके पाचन तंत्र बनता है। नहीं, आगे देखिए आज हम लोग जो है आहार नाल के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आहार नाल का पहला जो भाग है मुख गुहा से शुरू होता है। मुख गुहा के बाद ग्रासनी, ग्रासनी के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद अमाशय, अमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, अपचा भोजन, अब बड़ी आंत से मल द्वार के रास्ते जो है भोजन बाहर निकाल दिया जाता है। नहीं, तो चलिए देखिए मुख गुहा से ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रास नली, ग्रास नली से अमाशय, अमाशय से छोटी आंत, और छोटी आंत से बड़ी आंत, और बड़ी आंत से मल द्वार, ठीक ना। ये है आपको आहार नाल के मुख्य भाग। उसके बाद में क्या है, ये जो यकृत है ये सहायक ग्रंथि है। यकृत जो है पित्त रस स्रावित करती है जो पित्ताशय में जमा होता है। उसके बाद जो है ये है अग्न्याशय। ये क्या है, अग्न्याशय है, अग्न्याशय है। अग्न्याशय जो है अग्न्याशयी रस स्रावित करती है। नहीं, अग्न्याशय क्या स्रावित करती है, अग्न्याशयी रस। उसके बाद में जो है ये आंत भी एक रस स्रावित करता है जो आंत्र रस कहलाता है। तो इस तरह से भोजन का पाचन कंप्लीट होता है। तो हम लोग एकाएकी जो है मनुष्य के आहार नाल के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला भाग है मुख गुहा। मुख गुहा, ये जो मुख जो है ऊपरी और निचली जबड़ा मिलाकर के ये जो है गुहा है जिसमें हम लोग भोजन करते हैं, यह मुख गुहा कहलाता है, ठीक ना। तो मुख गुहा में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लार ग्रंथि। क्या कहते हैं, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि क्या स्रावित करती है, तो लार स्रावित करती है। क्या स्रावित करती है, लार, जिसके कारण हमारा मुंह हमेशा जो है चिपचिपा रहता है। अगर लार नहीं बनेगा तो मुंह जो है सूख जाएगा। नहीं, प्रतिदिन हमारे मुंह में लगभग कितना लार बनता है, तो ये जो है बनता है प्रतिदिन आपको हमारे मुंह में बनता है लार, कितना बनता है, 1 से 1.5 लीटर। 1 से 1.5 लीटर कितना बनता है, 1 से 1.5 लीटर। इसी के कारण हम लोग भोजन करते हैं तो सबसे पहले जो है मतलब लार में ही सना जाता है। हमारे मुख गुहा में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। हम लोग जो है भोजन के रूप में जो है पोषक तत्व ग्रहण करते हैं ना जी। मुख्य रूप से पोषक तत्व कितने हैं, 5 है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन और खनिज लवण। नहीं, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां हो जाता है, मुख में ही हो जाता है। मुख गुहा में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहीं पे हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है कहां हो जाता है, पाचन जो है कहां हो जाता है, इसी मुख गुहा में हो जाता है, ठीक ना। तो अब देखिए मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। पहली लार ग्रंथि का नाम है पैरोटिड लार ग्रंथि, दूसरी जो है सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि और तीसरी जो है सब लिंगुअल लार ग्रंथि होता है, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन अलग से पूछता है कि लार ग्रंथि, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है क्लास 10th में कि आपको मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो कितनी जोड़ी पाई जाती है, 3 जोड़ी पाई जाती है, ठीक ना। कौन कौन, तो पैरोटिड लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि और सब लिंगुअल लार ग्रंथि। मेन जो है इसका काम होता है, इस दोनों का बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस नहीं है, ये बहुत कम स्रावित होता है, ये सबसे ज्यादा ही स्रावित होता है, ठीक ना। सांप में जो जहर जो बनता है, जहर का काम यही काम करता है, पैरोटिड लार ग्रंथि। इसी के कारण जो है सांप में जो है क्या होता है, जहर मतलब बनता है। अब देखिए दूसरा भाग यहाँ ग्रसनी है। यहाँ पे थोड़ा सा कहानी जो है अलग है। ग्रसनी में जो है 2 छिद्र होते हैं। क्या वो छिद्र होता है, 2 छिद्र होता है। पहला छिद्र निगल द्वार, दूसरा छिद्र कंठ द्वार। तो देखिए जैसे हम लोग भोजन करते हैं ना जी, भोजन करते हैं और सांस लेते हैं, तो आगे श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे सांस भी लेते हैं, तो यहीं पे आता है सांस। यहां से 2 नली रहता है, एक जो है ग्रास नली वाला और एक रहता है आपको जो है क्या कहते हैं, श्वास नली वाला। एक श्वास नली वाला और दूसरा ग्रास नली वाला। दोनों पाइप जो है यहाँ पे कंठ द्वार के ग्रसनी के पास रहता है। तो ये जो ग्रसनी है इसमें जैसे भोजन हम लोग करते हैं मुख गुहा से, मुख में जो भोजन करते हैं, तो यहां से जो है ग्रसनी निगल द्वार में उसको भेज देता है। कहां भेज देता है, निगल द्वार में। और निगल द्वार
में जैसे भोजन जाता है तो ये ग्रास नली में इसमें भेज देता है, ठीक ना। अगर कंठ द्वार में अगर भोजन पहुंच गया तो जो है फंस जाएगा भोजन, ठीक ना। तो इस दोनों को जो अलग करने का काम कौन करता है, देखो यहां से जो है ना इस तरह के, जैसे ये हमारा है ग्रास नली, ठीक है, ये है ग्रास नली, और यहाँ पे एक ठो पाया जाता है, ये है आपको श्वास नली, ठीक है। तो ये दोनों नली यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे एक ठो पाया जाता है, जैसे ये आगे आया, यहाँ पे एक पाया जाता है एपीग्लोटिस। क्या पाया जाता है, एपीग्लोटिस, जो भोजन को, उसका काम क्या है कि जैसे यहां से मान लीजिए यहां से भोजन आएगा, यहां से कौन आएगा, भोजन, यहां से आएगा ऑक्सीजन, यहां से सांस के रूप में ऑक्सीजन नहीं आएगा जी, यहां से आएगा ऑक्सीजन, तो यहां से जो भोजन आएगा, तो जब हम लोग भोजन करेंगे, देखो भोजन करते हैं हम लोग तो कभी कभी बात करते रहते हैं नहीं, तो उस समय भोजन क्या होता है, हो सकता है कि फंस जाए, मतलब कि यहाँ जो है ना एपीग्लोटिस एक होता है, जो भोजन करोगे तो इसको बंद कर देता है, यहाँ वाल्व होता है, तो जब भोजन करोगे तो इस सांस वाला को बंद कर देगा, अब भोजन जो है आगे आ जाता है, ठीक है। यहाँ से एक ही नली हो जाती है, और इसके बाद में जो है जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये भोजन वाले को इस नली को खोल देती है और इस नली को बंद कर देती है, ठीक ना। यह काम किसका है, एपीग्लोटिस का काम है, किसका काम है, एपीग्लोटिस का काम है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए ग्रासनी में दो क्षेत्र होते हैं, एक निगल द्वार, दूसरा कंठ द्वार। निगल द्वार जो ग्रास नली में खुलता है, ग्रास नली में खुलता है, कंठ द्वार जो श्वास नली में खुलता है। समझ में आया। आगे देखिए अगला भाग है ये ग्रास नली। ये क्या है, ग्रास नली। जैसे हम लोग भोजन करते हैं कंठ द्वार से, सॉरी ग्रासनी से जैसे आगे गया सीधे वो ग्रास नली में भोजन जाता है, ग्रास नली से सीधे जो है भोजन हमारे आमाशय में आ जाता है। नहीं तो यहाँ देखिए ग्रास नली में कुछ नहीं होता है, यहाँ केवल भोजन जो है सीधे जैसी ग्रासनी से आगे जाएगा एक बार भोजन सीधे पेट में आ जाता है, यानी आमाशय में आ जाता है। इसमें एक क्रिया होती है जिसको क्रामानुकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रामानुकुंचन कहते हैं, जिसके कारण भोजन जो है कहा आमाशय में पहुंच जाता है, ठीक ना। अब आमाशय पढ़ेंगे, ये यहाँ भोजन पहुंच गया, यही पे कुछ क्रिया होती है। आमाशय में जो है प्रोटीन का पाचन होता है। कैसे होता है तो अभी पढ़ेंगे। पहले आमाशय देखिए, आमाशय जो है 3 भागों में बटा होता है। पहले वाले भाग को हम क्या कहते हैं, कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए पहले भाग को कार्डियक कहते हैं, दूसरे वाले भाग को यानी बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं, इसको फुंडी कहते हैं, इसको फुंडी कहते हैं, और लास्ट वाले भाग को पाइलोरिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पाइलोरिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पाइलोरिक कहते हैं। पेट के क्या भाग हो गए, 3 भाग हो गए। इसी कार्डियक में जो है HCl बनता है। HCl का स्राव कहाँ होता है, कार्डियक में होता है। ये जो आमाशय का जो दीवार होता है, आमाशय का जो दीवार होता है, भीतरी दीवार, यह क्या चीज का बना होता है, एपिथेलियमी उत्तक का बना होता है। किस उत्तक का बना होता है, एपिथेलियमी उत्तक का बना होता है। अब देखिए इस वाले भाग में HCl का स्राव होता है, ठीक ना। अब देखो जैसे हम लोग कभी कभी जैसे भोजन करते हैं ना, भोजन करते हैं तो HCl क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिस पर भोजन पर क्रिया करके भोजन को तोड़ने का काम करती है। क्या काम करती है, तोड़ने का काम करती है, ठीक ना। अगर मान लेते हैं किसी किसी शरीर में जब हम लोग बहुत देर तक भोजन नहीं करते हैं, जैसे मान लो 12-1 बजे तक आप भोजन नहीं करो, ठीक ना, तो भोजन अगर देर तक नहीं करेंगे तो इसमें HCl का तो स्राव होता रहेगा। HCl का स्राव होगा तो उसी के कारण हमारे पेट में क्या होता है, दर्द होता है, महसूस होता है। HCl ज्यादा बनता है नहीं, तो HCl ज्यादा बनेगा, भोजन हम लोग नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारे पेट की दीवार को क्या करे, नुकसान पहुंचाए। अरे कहीं काई लग जाता है, कॉल पर गंदगी लग जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अम्ल डाल देते हैं, एसिड, तो वो साफ हो जाता है कि नहीं हो जाता है। अब बताइए पेट में भी पाया जाता है HCl, तो वह तो उसकी दीवार को जो है क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि देखो बनाने वाला ऐसा ना सिस्टम बनाया है, ये जो पेट का जो दीवार है ना, आमाशय की जो दीवार है, इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय प्रकृति होती है। कैसी होती है, क्षारीय होती है। और क्षार का काम क्या है, अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाना, लवण और जल बनाना। तो इसलिए यह उत्तक जो है सुरक्षित रहता है, ठीक ना। तो चलिए अब इसके आगे पढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, अभी हम लोग बताए हैं कि आमाशय जो है 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग जो होता है, जो ग्रास नली से जो भोजन आता है वो कार्डियक में आता है, ठीक ना। दूसरा इसके बाद जो पाचन होता है तो फुंडिक में, फुंडिक से पाइलोरिक में। तो देखिए होता क्या है, आमाशय में एक पाया जाता है जठर ग्रंथि। आमाशय में क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथि। मुख गुहा में क्या पाया जाता है, लार ग्रंथि। मुख गुहा में लार ग्रंथि, जहां किसका पाचन होता है, किसका पाचन होता है,
मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। पेट में किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। अभी हम बताएं मुख्य रूप से 5 जो है पोषक पदार्थ होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में, उसके बाद में जो है आपको पेट में होगा प्रोटीन का पाचन। आगे देखिए कैसे होगा। तो इस आमाशय में होता है जठर ग्रंथि पाया जाता है। जठर ग्रंथि 3 प्रकार के, जठर ग्रंथि 3 प्रकार के। पहला होता है श्लेष्मा म्यूकस कोशिकाएं, दूसरा होता है अम्लजन कोशिकाएं, और तीसरा होता है मुख्य जाइमोजिन कोशिकाएं। और ये तीनों का सम्मिलित रूप, तीनों जो है एक रस स्रावित करती है। तीनों जो है क्या, जठर ग्रंथि क्या स्रावित करती है? एक रस स्रावित करती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जठर रस कहते हैं। क्या कहते हैं? जठर रस कहते हैं। तीनों के द्वारा स्रावित जो रस होता है वो जठर रस कहलाता है। मनुष्य में प्रतिदिन जो है 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। अब देखिए ये तीनों कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के रस का स्रावित करती है। जैसे श्लेष्मा म्यूकस कोशिकाएं हैं, यह देखिए जठर रस HCl, म्यूकस तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन का स्राव करता है। किसका स्राव करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन का स्राव करता है। ये देखिए श्लेष्मा जो है ये म्यूकस का स्राव करता है। श्लेष्मा किसका स्राव करता है? म्यूकस का। HCl का स्राव अम्लजन कोशिकाओं के द्वारा होता है। HCl का स्राव कहां से होता है? अम्लजन कोशिकाओं के द्वारा होता है, ठीक ना। म्यूकस से म्यूकस का स्राव ये करता है, और अम्लजन कोशिका जो है HCl का स्राव करता है, ठीक ना। तथा ये जो है मुख्य जाइमोजिन कोशिका है पेप्सिनोजेन का स्राव करता है, ठीक ना। अब देखिए आगे होता क्या है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहां? पहले भाग में बनेगा। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन है, निष्क्रिय माने इनएक्टिव, निष्क्रिय माने इनएक्टिव, वो कार्य नहीं कर रहा होता है। लेकिन HCl का स्राव होने के बाद HCl निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को क्या कर देता है? देखो सक्रिय कर देता है, सक्रिय, और पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदल देता है। किस में बदल देता है? ध्यान से समझना। यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय माने एकदम समझो ना, सोया हुआ व्यक्ति जो कोई कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन उसी को जगा दो तो एकदम काम करने लगता है। नहीं, तो ये जो HCl है वो क्या करता है? निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को, देखिए पेप्सिनोजेन को सक्रिय, सक्रिय माने एक्टिव, पेप्सिन में बदल देता है। किस में बदल देता है? पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन एक क्या है? एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। तो पेप्सिन में बदल दिया। अब ये जो पेप्सिन है, देखिए यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मेन काम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही करता है। अगर कोई पूछे पेट में भोजन का जो पाचन है, प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है, और वो करवाता भी है। जैसे घर में एक व्यक्ति है, तो जैसे गार्जियन है, तो सारा काम अकेले करता है? नहीं करता है, और कुछ काम जो है अपने घर के सदस्यों से भी करवा लेता है, बैठे बैठे करवा लेता है ना। उसी प्रकार ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये निष्क्रिय जो पेप्सिनोजेन है उसको सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है, पहला बात। अब पेप्सिन में बदलने के बाद ये पेप्सिन जो है, जब हम लोग भोजन करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो हो गया मुंह में, अब आया प्रोटीन। तो यही पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर, जो हम लोग भोजन किए थे, जो भोजन पेट में आया हुआ है, प्रोटीन पर क्रिया करके प्रोटीन को किस चीज में बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है। किस चीज में बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है, ठीक ना। अब इस पेप्टोन का पाचन कहां होगा? पूर्ण भोजन का पूर्ण पाचन पेट में हो जाता है जी? नहीं होता है। पूर्ण पाचन कहां होगा? छोटी आंत में होगा। पूर्ण पाचन कहां होगा? तो छोटी आंत में होगा। तो ये आगे हम लोग फिर छोटी आंत में पढ़ेंगे। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे मुंह में जीवाणुनाशक की तरह भी कार्य करता है। जीवाणुनाशक किसको कहते हैं? जीवाणुओं को नाश करने वाला, मारने वाला। जैसे देखना हम लोग क्या करते हैं, कुछ खा लेते हैं, जैसे हाथ से खाते हैं तो जनरली धो के खाते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ मान लो कोई अच्छा चीज हाथ में कोई दे दिया, मान लो मिठाई दे दिया, तो वो फेंकोगे तुम? नहीं फेंको, घप से सीधे मुंह में धर लेते हैं हम लोग, धर लेते हैं ना। तो उसमें हाथ में कुछ ना कुछ, वही कुछ दूसरा अरे अभी हाथ ना धोले वाली ना, करता है कि नहीं करता है। लेकिन वही कोई अच्छा चीज उसको फेंकेगा नहीं, उसको फट से ऐसे पकड़ेगा एकदम नहीं। तो इस हाथ में कुछ जीवाणु भी रहता है, कीटाणु, तो वह कीटाणु भी तो उसके साथ हमारे मुंह में चला जाता होगा। तो उसके साथ जो कीटाणु जाएगा, उस कीटाणु को भी वो मार देता है, जान लो। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसलिए बच्चा सब देखना जनरली बिना हाथ धो के खाता है ना। तो बच्चा में जो है ज्यादा HCl का स्राव होता है, ठीक है। तो इसलिए ये जीवाणुनाशक की तरह भी कार्य करता है, ठीक है। आगे हम लोग जो